हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि कोई वार्ड एसएससी को सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस इशू करता है स्क्रूटनी प्रोसीडिंग्स के लिए और फिर एसएससी का केस सर्कल में ट्रांसफर कर दिया जाता है और वो सर्कल एसएससी को दोबारा सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस इशू कर देता है और उसके बाद एसएससी का केस एक बार और ट्रांसफर होकर के किसी और सर्कल में चला जाता है, लेकिन फिर दोबारा ट्रांसफर होने के बाद यदि असेसिंग ऑफिसर सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस इशू नहीं करता और फाइल ट्रांसफर करने के लिए 127 का ऑर्डर भी पास नहीं किया जाता, तो क्या ऐसे केस में यदि एसएससी ने अपनी जुरिस्डिक्शन को विद इन 1 मंथ चैलेंज नहीं किया सेक्शन 124 सबसेक्शन 3 के अंदर, तो क्या ऐसे केस में ये कहा जा सकता है कि सेक्शन 127 के ऑर्डर के अभाव में असेसमेंट क्वैश होनी चाहिए? यही इशू दिल्ली आईटीएटी की ई बेंच ने अपने एक केस मनीष गुप्ता वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड की और इस केस का रेफरेंस नंबर है ITA 6100 दिल्ली/2024 और इस केस का जजमेंट 17 जून 2026 को आया। प्रेजेंट केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। प्रेजेंट केस में सबसे पहले एसएससी को वार्ड 36/4 दिल्ली से सेक्शन 143(2) का नोटिस आया। उसके बाद एसएससी का केस एसीआईटी सर्कल 36(1) के अंदर चला गया और सर्कल 36(1) ने एसएससी को सेक्शन 143(2) का नोटिस दोबारा इशू किया, लेकिन एसएससी का केस एक बार और ट्रांसफर करके एसीआईटी सर्कल 18(1) के अंदर ट्रांसफर हो गया और सर्कल 18(1) ने एसएससी को सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस इशू नहीं किया और असेसमेंट कंप्लीट कर दिया। कुछ एडिशंस किए गए। जब मैटर सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील ने भी एडिशंस को कंफर्म किया और जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो एसएससी की जो मेन दलील थी वो ये थी कि प्रेजेंट केस के अंदर जो असेसमेंट कंप्लीट की गई है सर्कल 18(1) के द्वारा वो एज पर जुरिस्डिक्शन नहीं है, क्योंकि सर्कल 18(1) ने कभी भी एसएससी को सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस इशू नहीं किया और जब सर्कल 18(1) के अंदर ये केस ट्रांसफर किया गया सर्कल 36(1) से, तो सेक्शन 127 का ऑर्डर पास नहीं किया गया। पहले इस केस के अंदर एसएससी की जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हुई थी सेक्शन 144 के अंदर एक्स पार्टी असेसमेंट थी। सीआईटी अपील ने इस मैटर को एओ के पास रिमांड बैक कर दिया था, ये कहते हुए कि क्योंकि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है इसलिए एओ दोबारा असेसमेंट करे, लेकिन एसएससी ने सीआईटी अपील के ऑर्डर के अगेंस्ट ट्रिब्यूनल में अपील फाइल की थी और एडिशनल ग्राउंड रेज किया था जुरिस्डिक्शन का, जिसको ट्रिब्यूनल ने एडमिट किया। एज पर कॉन्ट्रा रेवेन्यू का यह कहना था कि प्रेजेंट केस में एसएससी ने जो जुरिस्डिक्शन का ग्राउंड है वो पहली बार रेज किया है और सेक्शन 124 सबसेक्शन 3 के मुताबिक एसएससी को यह ग्राउंड विद इन 1 मंथ ऑफ द इशू ऑफ द नोटिस करना चाहिए था। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल ने सुना तो ट्रिब्यूनल का सबसे पहले यह कहना था कि प्रेजेंट केस में जो सेक्शन 124 सबसेक्शन 3 के अंदर एसएससी को विद इन 1 मंथ जुरिस्डिक्शन चैलेंज करनी होती है वो प्रेजेंट केस में एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि सेक्शन 124 सबसेक्शन 3 के मुताबिक जब एसएससी किसी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को चैलेंज कर रहा होता है तो उस केस में विद इन 1 मंथ की लिमिट है, लेकिन जहां पर असेसिंग ऑफिसर ने कोई नोटिस इशू किया और उस नोटिस को इशू करने की उस असेसिंग ऑफिसर के पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं है तो वो पॉइंट एसएससी कभी भी रेज कर सकता है। प्रेजेंट केस में रेवेन्यू ने दिल्ली हाई कोर्ट के एक जजमेंट को रिलाई किया। केस का नाम है अभिषेक जैन वर्सेस आईटीओ, लेकिन इस पर ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि जिस केस पर रेवेन्यू ने रिलाई किया है उसका पैरा 22 ये कहता है कि एसएससी को एज अर्ली एज पॉसिबल अपने जुरिस्डिक्शनल ग्राउंड को या मॉनेटरी लिमिट्स वाले ग्राउंड को चैलेंज करना चाहिए, लेकिन जहां पर जुरिस्डिक्शन बेसिक सब्जेक्ट मैटर हो वो चीज एक डिफरेंट फुटिंग पे है, उसके ऊपर जो टाइम लिमिट है जुरिस्डिक्शन को चैलेंज करने की वो एप्लीकेबल नहीं होती।
ट्रिब्यूनल ने प्रेजेंट केस में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एसके इंडस्ट्रीज जो कि 141 टैक्समैन 568 पर रिपोर्टेड है उसको बेस लिया और अपने ही एक जजमेंट गौरव सिंघल जिसका आईटीए नंबर 5786 है जो कि 2018 का जजमेंट है उसको रिलाई करते हुए ये कहा कि प्रेजेंट केस में क्योंकि असेसमेंट जो की गई है वो सर्कल 18(1) के द्वारा की गई है बिना सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 का नोटिस इशू किए हुए और क्योंकि जब सर्कल 18(1) के पास फाइल आई तो सेक्शन 127 का ऑर्डर सर्कल 18(1) से नहीं पास किया गया और ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि यह असेसिंग ऑफिसर का खुद का प्रेरोगेटिव नहीं है कि वो एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर को फाइल ट्रांसफर करे। यदि फाइल ट्रांसफर होनी है तो वो सेक्शन 127 के ऑर्डर से होनी है। तो प्रेजेंट केस में जुरिसडिक्शनल ग्राउंड पर ट्रिब्यूनल ने जो असेसमेंट थी उसको क्वेश किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है मनीष गुप्ता वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस का रेफरेंस नंबर है आईटीए नंबर 6100 दिल्ली 2024 और इस केस का जजमेंट 17 जून 2026 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।